हेलो स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड बुक का फोर्थ लेसन चल रहा है इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस, भारत के विदेश संबंध। और इसके अंदर आज हम सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेकंड पार्ट में आज हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है चाइना रिलेशंस टू डेवलपमेंट्स स्ट्रेंड इंडिया। चीन संबंध दो घटनाक्रम भारत को तनावग्रस्त करते हैं। दो ऐसे घटनाक्रम जिसके कारण चाइना और भारत के बीच में तनाव पैदा हुआ। पहला है हमारे पास तिब्बतन इशू, तिब्बती मुद्दा। सेकंड है बाउंड्री डिस्ट्रीब्यूट। दूसरा है हमारे पास सीमा विवाद। इनके विषय में हम विस्तृत चर्चा जो है वो करेंगे। पहला इशू है हमारे पास तिब्बतन इशू, तिब्बती मुद्दा। 1949 के अंदर अगर हम बात करें तो चाइना जो है उसको फ्रीडम मिली थी साम्राज्य, और जो चाइना की नीति रही है वो हमेशा ही साम्राज्यवाद या विस्तारवाद की नीति रही है। अगर हम बात करें तो 1950 के अंदर चाइना जो है वो टुक कंट्रोल ऑफ तिब्बत। चाइना ने 1950 के अंदर तिब्बत पर नियंत्रण कर लिया था। लेकिन जो तिब्बतन पीपल थे, अपोजिट जो तिब्बत के लोग थे, उन्होंने इस बात का विरोध किया, क्योंकि तिब्बत जो है वो अपने आप में एक स्वतंत्र देश था। लेकिन चाइना ने कहीं ना कहीं अपनी साम्राज्यवाद या विस्तारवाद की नीति के तहत तिब्बत को अपने क्षेत्र में मिलाकर अपना हिस्सा बनाने का प्रयास किया, और तिब्बत के लोगों ने इसका विरोध किया। इंडिया ट्राइड टू परस्यूट चाइना टू रिकॉग्नाइज दैट क्लेम फॉर इंडिपेंडेंट। भारत ने चीन को स्वतंत्रता के लिए तिब्बत के दावे को मान्यता देने के लिए मनाने की कोशिश की। अगर हम भारत की बात करें तो भारत ने इसमें एक इंटरमीडिएटर का काम किया, और भारत ने चाइना के इस स्टेप का विरोध किया और ये कहा कि कहीं ना कहीं तिब्बत एक अपने आप में स्वतंत्र देश है और चाइना को उसके ऊपर अपना अधिकार स्थापित नहीं करना चाहिए। भारत तिब्बत के इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं चाइना का विरोध कर रहा था। परंतु अगर हम बात करें तो 1945 के अंदर जब भारत ने पंचशील का जो हमारे पास सिद्धांत था, पंचशील का जो समझौता था, उसके ऊपर भारत और चाइना ने सिग्नेचर किए थे। उसमें एक ये भी कॉलम था कि पंचशील के समझौते के अनुसार ये कॉलम भी था कि भारत और चाइना उनके इंटरनल मैटर के ऊपर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, यानी कि ना भारत चाइना के अंदरूनी मामलों में कोई हस्तक्षेप करेगा और ना ही चाइना जो है वो भारत के अंदरूनी मामलों में कोई हस्तक्षेप करेगा। इसी कारण भारत ने जो तिब्बत का मुद्दा था वो पंचशील समझौते के कारण उसमें इंटरमीडिएटर का काम करने से मना कर दिया। और कहीं ना कहीं 1956 के अंदर द तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर जो था दलाई लामा इन्फॉर्म नेहरू अबाउट वार्निंग सिचुएशंस इन द तिब्बत। अगर हम बात करें दलाई लामा की, जो वहाँ के एक आध्यात्मिक नेता थे, उन्होंने तिब्बत की बिगड़ती हुई स्थिति के बारे में नेहरू को अवगत करवाया, सूचित किया। परंतु नेहरू जो है पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर करने के कारण किसी भी प्रकार से जो है तिब्बतन मुद्दे पर, तिब्बत के मुद्दे पर हस्तक्षेप नहीं कर पाए। लेकिन चाइना एश्योर दैट तिब्बत विल बी गिवन ग्रेटर ऑटोनॉमी। चीन ने आश्वासन दिलवाया, भारत को आश्वासन ये दिलवाया कि तिब्बत को अधिक स्वायत्तता दे दी जाएगी। यानी चाइना ने कहीं ना कहीं भारत को ये विश्वास दिलाने की कोशिश की कि किसी भी रूप में जो चाइना है वो तिब्बत का अधिग्रहण नहीं करेगा, बल्कि उसको अत्यधिक स्वायत्तता देगा और अपने क्षेत्र में उसको मिलाने की कोशिश नहीं करेगा। 1958 में जो तिब्बतन लोग हैं, जो तिब्बतन पीपल थे, आर्म्ड अपराइजिंग इन द तिब्बत अगेंस्ट चाइना, उन्होंने चीन के खिलाफ तिब्बत में सशस्त्र विद्रोह आरंभ कर दिया। और 1959 के अंदर दलाई लामा जो है वो पॉलिटिकल उसने शरण मांगी भारत के अंदर, और दलाई लामा की इस पॉलिटिकल शरण को, राजनीतिक शरण को मंजूरी दे दी गई। और दलाई लामा जो तिब्बत को छोड़ के वो भारत में शरणार्थी के रूप में आया। वैसे भी भारत के अंदर एक पॉलिसी है कि अतिथि देवो भव, उसी के तहत तिब्बत के उन लोगों को भारत के अंदर शरण मिल गई जो लोग कहीं ना कहीं चाइना की पॉलिसी या चाइना के द्वारा प्रताड़ित थे। दलाई लामा ने हिमाचल के अंदर जो धर्मशाला है वहाँ पर अपना घर बनाया, यानी दलाई लामा ने धर्मशाला में अपना
जो है वो घर बना लिया। और पंचशील सिद्धांत के कारण कहीं ना कहीं नेहरू जो है वो किसी भी रूप में चाइना और तिब्बत के मैटर पर इंटरफेयर नहीं कर पाए थे। जब दलाई लामा और तिब्बत के शरणार्थियों को भारत में देश के अलग अलग भागों में शरण दी गई तो चाइना ने इसका प्रोटेस्ट किया, चीन ने इसका विरोध किया। और इस विरोध के कारण फिर अगर हम देखें तो भारत और चाइना के जो रिलेशंस है, जो संबंध है, वो कहीं ना कहीं फिर बिगड़ गए। और ये जो मुद्दा रहा था, ये चाइना और भारत के संबंध को बिगाड़ने में काफ़ी अहम इस मुद्दे ने भूमिका निभाई, तिब्बत वाले मुद्दे ने। दूसरा जो मुद्दा था वो है हमारे पास बाउंड्री डिस्ट्रीब्यूट, सीमा विवाद जो है चाइना और भारत के बीच में। चाइना वाज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट क्लोनिकल डिवीजन्स ऑफ द बाउंड्री। चीन ने किसी भी रूप से औपनिवेशिक विभाजन को स्वीकार करने से मना कर दिया था। और जो चाइना है वो कभी भी उपनिवेश द्वारा पैदा की गई बाउंड्री को नहीं मानता था। तो चाइना जो है वो क्लेम करता था, चीन हमेशा भारत पर दावा करता था अलग अलग क्षेत्रों पर कि यह कहीं ना कहीं चाइना का भाग है। अगर हम बात करें तो एक्साइज एरिया इन द लद्दाख रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड मच ऑफ द अरुणाचल प्रदेश, कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो चाइना जो अक्साइज लद्दाख का अक्साइज चीन का जो क्षेत्र है और अरुणाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है उस पर अपना दावा करता रहा। और बहुत से अन्य क्षेत्र पर भी चाइना सदैव ये दावा करता रहा कि ये चाइना का भाग है। चाइना ऑक्युपाइज अक्साइज चीन एरिया एंड बिल्ड ए स्ट्रेटजिकल रोड देयर। चाइना ने भारत का जो अक्साइज चीन का क्षेत्र है उसको उस पर अधिग्रहण कर लिया, आक्रमण कर अक्साइज चीन के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और वहाँ पर रोड का निर्माण किया। रोड का निर्माण करने के कारण भारत जो है, भारत और चाइना के बीच में जो बाउंड्री को लेकर जो सीमा विवाद है वो पैदा हो गए। जब तिब्बत जो है वो हमारे देश के बीच में, भारत के बीच में और चाइना के बीच में कहीं ना कहीं एक इंटरमीडिएटर कंट्री का काम करता था। जब तक तिब्बत देश था तो कहीं ना कहीं भारत और चाइना के बीच में किसी भी प्रकार से सीमा विवाद नहीं रहा, क्योंकि चाइना और भारत को बाउंड्री डिसाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमारी जो बाउंड्री है वो तिब्बत के साथ लगती थी। परंतु जैसे ही तिब्बत को अधिग्रहित कर लिया चाइना ने, फिर जो भारत और चाइना के बीच में बाउंड्री डिस्ट्रीब्यूशंस है वो मामला जो है वो काफ़ी क्रिटिकल होता गया। और इसी कारण जो है चाइना ने जब हमारे अक्साइज चीन और अरुणाचल प्रदेश के कुछ भाग पर कब्जा करने के बाद और अक्साइज चीन में जब उन्होंने रोड बनाया तो भारत ने कहीं न कहीं इसका विरोध किया। और फिर जब भारत और चाइना की बाउंड्री के ऊपर कोई भी सेना तैनात नहीं की गई थी तो भारत को उसके ऊपर सेना की तैनाती जो है वो करनी पड़ी। और कहीं न कहीं ये प्रॉब्लम इतनी बड़ा रूप ले चुकी थी कि 1962 में चाइना ने जो है भारत पर आक्रमण कर दिया। चाइना ने भारत के लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र पर जो है वो आक्रमण किया। और इस प्रकार से चाइना और भारत के जो संबंध है वो कहीं ना कहीं बिगड़ते हुए दिखाई दिए। ये था हमारे पास सेकंड बुक का 4th लेसन। मिलते हैं नेक्स्ट फिर एक और वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।